तो कयादू के गर्भ में जो पल रहा है वो भक्ति हुआ। इधर साधना की उसने, ब्रह्मा जी आए, उत्तिष्ठ तात वरम ब्रूहि, उठो पुत्र वरदान मांगो। मैं ये मांगता हूं, न घर में मरूं न बाहर, न रात में मरूं न दिन में, 12 महीने में किसी से न मरूं, 12 महीनों में किसी में न मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, मैं कैसे भी नहीं मरूं। अब ब्रह्मा जी बोले कि हम अच्छा है वरदान देने, लेकिन अब आया हूं तो देना पड़ेगा। तो भगवान नारायण की तरफ, यानी नारायण का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु इसने बहुत दिनों तक तपस्या की है, वरदान मांग रहा है, मुझे देना पड़ेगा, उपाय आप लगा लेना, मैं तो अब दे रहा हूं। ये सर्वोपाय विशारद, यहां भगवान का नाम सर्वोपाय विशारद आया है। श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंद में जब प्रहलाद ये इस हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा है, तो ब्रह्मा जी भगवान को सर्वोपाय विशारद कहते हैं, संपूर्ण उपायों को जानने वाले। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आप उपाय निकाल लेना, मुझे को देना पड़ेगा। दे दिया साहब। हिरण्यकशिपु आया, आते ही उसने कहा ब्राह्मणों को नष्ट कर दो, गौओं को नष्ट कर दो, यज्ञ मत होने दो, जहां मेरे शत्रु का नाम लिया जाए बस वो जगह नष्ट कर दो, लेने वाले को नष्ट कर दो। नारद जी कयादू को पहुंचा देते हैं। वहां इस बालक का जन्म होता है, और जब जन्म होता है तो आकाश में एक विशेष प्रकार के वाद्य बजे थे। देवताओं ने वाद्य बजाए कि हमारा रक्षक अवतरित हो चुका है। ये बड़ा हुआ सा। एक दिन पढ़ करके जब लौट रहे थे, तो एक रास्ते में क्या देखा कि बुढ़ा बुढ़िया रो रहे हैं। कुम्हार थे वो दोनों। एक आवाज लगाया था, गगरी ये बताने था मिट्टी के घड़े सकोरे आदि आदि, तो कुम्हार उसने आवाज लगा दिया था। बुढ़ा बुढ़िया अबा को खोल रहे थे कि पक गया होगा, लेकिन रो रहे थे। बालक राजकुमार प्रहलाद ने पूछा, बाबा आप रो क्यों रहे हैं? तो जब उस कुम्हार ने, बूढ़े कुम्हार ने देखा कि है तो राजपुत्र लेकिन बोलता बड़ा मीठा है, बेटा हमसे गलती हो गई। एक गगरी में बिल्ली के बच्चे थे, पता नहीं हम कैसे भूल गए, बिल्ली के बच्चे उसी में बंद हो गए। अब अबा पक गया है तो वो मर गए होंगे। अब रो हम इसलिए रहे कि प्रभु हमसे गलती हो गई है, कैसे भी हो तू बिल्ली के बच्चों को बचाना है। यदि तूने बिल्ली के बच्चों को बचा लिया तो समझूंगा कि तू परमात्मा है। हे सर्जनहार, जगत के मालिक, उस बिल्ली के बच्चों को बचाना है। कुम्हार की ये बात सुनकर प्रहलाद ने निश्चय किया, बाबा यदि बिल्ली के बच्चे जीवित निकलते हैं तो आज से मैं भी दिन निश्चय कर लूंगा कि उसके नाम को नहीं छोड़ूंगा। भगवान हमारे जीवन में कब कैसी घटना कर दे और हमारा जीवन बदल जाए कोई पता नहीं। अब आँख खोला, गगरी निकली और बिल्ली के बच्चे उसमें म्याऊं म्याऊं करते निकले। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 जाको रखे साइया, मार सके न को। जाको रखे साइया, मार सके ना को। जाको रखे साइया, मार सके न को।
जाको राखे साइया मार सके ना को बालन बाको कर सके 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 जो जग वैरी हो बालन बाको कर सके जो जग वैरी हो कर ले ईश्वर को प्रणाम 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 मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरिया राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरिया अपने भरोसे जो रहे अपने भरोसे जो रहे अपने भरोसे जो रहे अपने भरोसे जो रहे हर हूँ मैं मर जाऊं हरऊ में मर जाऊं राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरिया राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरिया अपने भरोसे जो रहे हर हूँ मैं मर जाऊं अपने भरोसे जो रहे हरऊ में मर जाऊं छोड़ दे मिथ्या तू अभिमान 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 मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान 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 बचाने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान बचाने वाला है तो बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं बोल रहे हैं तो कुमार को क्या लगता है कि बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं बोल रहा है, लेकिन प्रहलाद को क्या लगता है? प्रहलाद को लगता है मानो बिल्ली का बच्चा कह रहा है म्याऊं म्याऊं, तो बिल्ली के बच्चे को निमित्त बना करके भगवान नारायण कह रहे हैं प्रहलाद तू मेरा नाम जब मैं आऊं आऊं आने के लिए तैयार खड़ा हूं, मेरा नाम तो ले, मेरा नाम लेकर के देख मैं आने के लिए तैयार खड़ा हूं। क्रिया एक ही हो रही है लेकिन अपने अपने भाव से उसका अर्थ अलग है। और निश्चय कर लिया प्रहलाद ने कि हे ठाकुर मैं तेरा नाम नहीं छोड़ूंगा। जल में डुबोया गया, संकेत ही कर रहा हूं साहब, लेकिन मेरी दृष्टि से तो कथा 1 साल होनी चाहिए। ये इतनी गंभीर कथा है। मुझे प्रत्येक ये मंत्र ऐसा लगता है और बोलूं और बोलूं और बोलूं। पानी में डुबोया गया, अग्नि में जलाया गया, पर्वत से ढकेला गया, कोठरी में बंद किया गया, लेकिन जीवित निकला तो यह हिरण्यकशिपु स्वयं विचार करता मैं मारूंगा। उधर नारद जी भगवान के पास पहुंचे, नारायण के पास, तो नारायण ने कहा कि नारद जी कोई समाचार? बोले आपकी बदनामी हो रही है। बोले मेरी क्या बदनामी हो रही है? बोले कि आपकी भी बदनामी हो रही है और आपके संतों की भी बदनामी हो रही है। कैसे? बोले संत आपका नाम ले रहे हैं,
भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। और हमने देखा है कि आपने आज तक कोई ऐसा चरित्र नहीं किया कि लोग तुम्हें भक्त वत्सल वास्तव कहें। ये तो संत वैसे ही कह रहे हैं। इसलिए संत जो कह रहे हैं तो कुछ समझदार लोग कह रहे हैं कि ये संत तो वैसे ही भाट हैं, भाट, हाँ, ये वैसे कोरी कीर्तिकार हैं। इसलिए प्रभु कैसे भी हो, ये संत जो कह रहे हैं कि आप भक्त वत्सल हो, ये सिद्ध कर दो कि आप भक्त वत्सल हो। अब नारायण बोले कि नारद जी ये नाम कैसे सिद्ध होगा? बोले अब देख लो, मैंने तो बता दिया। तो नारद जी तो चले गए। अब नारद जी जब चले गए तो नारायण और लक्ष्मी विचार करने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु आपके भक्तों की बदनामी हो रही है और आपके नाम की, तो अब भक्तवत्सल को पूरा कैसे करोगे, भक्तवत्सल नाम को? तो नारायण बोले कि देखो देवी, हाँ एक बात है, ये वत्स कहते हैं बछड़े को, वत्स कहते हैं बेटे को। तो वत्स माने बछड़ा, तो गऊ जब बछड़ा देती है तो वो गंदगी से लिपटा हुआ पैदा होता है, लेकिन वो जब जीभ से चाट लेती है ना, अपनी जीभ से जब चाट लेती है उसकी गंदगी दूर कर देती है, इसलिए उसे वत्सला बोलते हैं। बोले अपने बछड़े की सारी गंदगी जीभ से चाट करके गऊ साफ कर देती है, तो जब जीभ से गऊ चाटती है तब वो वत्सला कही जाती है। तो आपको ऐसा अवतार लेना पड़ेगा कि जीभ से अपने भक्त को चाटना पड़ेगा, तब आप जो है ये भक्त वत्सल कहेगा। बोले ये तो तुम ठीक कह रहे हो। गऊ के जीभ में ऐसे ऐसे कांटे होते हैं कि वो सारी गंदगी दूर कर देती है। चलो गऊ के बारे में ज्यादा हम गोपाल के समय में विचार करेंगे, इस समय तो ऐसे ही चलते। तो अब भगवान विचार करने लगे, चलो अब मुझे पशु बनना पड़ेगा। और उधर जब हिरण्यकशिपु ने विचार किया कि मैं खुद मारूंगा, अनुचरों से कहा खम्मा गर्म करो। पत्थर का खम्मा था या लोहे का खम्मा था, पता नहीं था, खम्मा गर्मी से बिल्कुल लाल हो गया साफ। अब कहता है कि बता तेरा परमात्मा इसमें है? प्रहलाद कहते हैं पिताजी वो सर्वत्र व्यापक है, जल में, थल में, अगन गगन सब में है। तो बोले उनकी बात नहीं करता मूर्ख, ये बता इस खम्भे में है? और जब खम्भे की तरफ प्रहलाद ने देखा तो भगवान ने विचार किया मेरा भक्त बालक प्रहलाद छोटा ही तो है, कहीं इसकी निष्ठा डिग न जाए, इसलिए लाल पड़े हुए खम्भे पर चींटी बनकर घूमने लगे। चींटी बनकर जब भगवान उस खम्भे पर घूमने लगे तो प्रहलाद ने विचार किया कि जो अग्नि से लाल खम्भा बन गया है, जब चींटी का कुछ नहीं बिगड़ रहा तो मेरा क्या बिगड़ सकता है। तो चींटी बने प्रहलाद, चींटी बने भगवान को प्रहलाद ने देखा तो उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। और हिरण्यकशिपु ने समझा कि ये डर गया, तो अपने प्रभु को चींटी के रूप में देखकर प्रसन्न हो रहा है कि मेरे लिए प्रभु चींटी बनकर आए। और अग्नि से लाल हुए उस खम्भे पर भगवान ऊपर नीचे घूम रहे हैं, मानो भगवान ने उस सिद्धांत को बिल्कुल प्रकट कर दिया। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। उसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, उसे कोई अग्नि जला नहीं सकती। कहां है तेरा परमात्मा? खंबे में है और है नहीं आगे, मेरे को दिखाई दे रहे हैं। जब प्रहलाद ने कहा कि मैं अपने प्रभु को खंबे में देख रहा हूं, तो हिरण्यकशिपु के अंदर प्रेरणा क्या जागी, अच्छा तुझे तो बाद में देखूंगा, पहले तेरे हिमायती को देखता हूं, पहले तेरा जो सपोर्टर है ना, पहले उसे मैं देखता हूं। हाथ में गदा ली, उधर भगवान विचार कर रहे थे कि नारद जी ने भक्तवत्सल के लिए कहा है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि कोई बहाना तो मिले मुझे प्रकट होने का, अब कोई भाई बाप तो मुझे मिले। लेकिन जब प्रहलाद ने कहा कि वह मेरा परमात्मा इस खंबे में है,
तो भगवान ने विचार किया, अपने भक्त की वाणी सत्य सिद्ध करता हूं। सत्यम विधातुम निज कृत्य, सत्यम विधातुम निज वृत्य भाषितम। अपने भक्त की वाणी सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान उस पत्थर को अपना माता पिता बना लेते हैं। भक्त की वाणी को निमित्त बनाया, पत्थर को माता पिता बनाया, और जैसे हिरण्यकशिपु ने गदा का प्रहार किया तो भगवान उससे एकदम प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। गदा का प्रहार हुआ, नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। ऊपर सिंह का मोह है और नीचे धड़ मनुष्य का है। मनुष्य के से पैर है, सिंह का सिर है। भगवान प्रकट हुए और इन प्रकट हुए भगवान को देख करके कथा करते 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 सुखदेव जी रोने लगे। महाभाग परीक्षित ने कहा, गुरुजी रो क्यों रहे हो? बोले, बेटा इसलिए रो रहा हूं, मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि गदा माने कथा होता है, गदा माने कथा होता है, तो मैं इसलिए रो रहा हूं कि एक तो पत्थर। बेटा परीक्षित ध्यान से सुनना, और हम भी आपको सावधान करते हैं, थोड़ा सावधानी से सुनो। सावधानतया सुनो। परीक्षित कहते हैं सावधानी से सुनो, शिव जी कहते हैं सावधानी से सुनो, तो हम भी आपसे निवेदन करते हैं कि सावधानी से सुनो। देखो, कभी कभी ऐसी गाड़ी में बैठ जाते हो तुम कि हर एक स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, और हर एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो तुम्हें लगता है कि अब ये स्टेशन है, ये स्टेशन है, ये स्टेशन है। लेकिन अब की बार ऐसी गाड़ी में बैठे हो कि बहुत तेज चल रही है, और थोड़े से असावधान हो गए तो स्टेशन निकल जाएगा कि कभी स्टेशन निकल गया। और वो स्टेशन क्या होगा? सिद्धांत का स्टेशन, तुम्हारी सूत्र का स्टेशन निकल जाएगा कि क्या सूत्र निकला इस कथा में से। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि वेद में करीब 21 बार कथा शब्द का प्रयोग है। 21 बार कथा शब्द का प्रयोग है। और कथा का मतलब होता क्या है? जैसे समान शब्द हैं, तथा, यथा, कथा। तथा माने वैसे, यथा माने जैसे, तो कथा माने कैसे। बोले ये लीला हुई तो कैसे हुई, ये कैसे का सिद्धांत निकल जाएगा ये थोड़े से भी असावधान हो गए तो सावधानतया सुनो, सावधानतया सुनो। और कई बार मैंने कहा है कि आप आंख खोल करके कथा सुनो, आंख मेरी तरफ लगाए रहो। आंख को यदि व्यासपीठ की तरफ लगाए रहोगे तो ये कुछ भी होता रहेगा तो तुम विक्षिप्त तो नहीं होगे। सावधान सुनो, सुमुख सयानी। तो अब देखिए, रोने लगे सुखदेव जी महाराज, रोने लगे। गुरुजी आप रो क्यों रहे हैं? बोले, बेटा इसलिए रो रहा हूं कि देख एक पत्थर है, पत्थर पर हिरण्यकशिपु यानी एक पापी अहंकारी अपनी गदा का प्रहार करता है। और गदा माने कई बार क्या कहा कथा, एक पत्थर के ऊपर यदि पापी भी अपनी कथा का प्रहार करता तो उससे भगवान निकल सकता है। तो सुनने वाले तुम तो चेतन हो, यदि कथा का प्रहार तुम पर होगा तो अंदर से भगवान जरूर निकलेंगे, क्योंकि कथा का परिणाम ही है अंदर भगवत भाव जरूर जागृत। और वो कथा क्या कथा है? जो अपने अंदर ज्ञान भक्ति वैराग्य को अंकुरित नहीं कर पाई। कहत राम गुण भावेनुसारा, कहत राम गुण भावेनुसारा, कहत राम गुण भावेनुसारा, कहत राम गुण भावेनुसारा। जागे जग मंगल दातारा, जागे मंगल दातारा, जागे जग मंगल दातारा, जागे मंगल जगदातारा।
कथा वह है जो हमारे अंदर ज्ञान भक्ति वैराग्य का बीज बो दे। तो भगवान प्रकट हुए, सुखदेव जी रोने लगे, परीक्षित की शंका का समाधान हुआ और उस हिरण्यकशिपु ने गदा का प्रहार किया। भगवान प्रकट हुए, अब भगवान ने उस हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया कस के, भाग भी नहीं पाया। और भगवान ने अपनी योग माया से कहा अपनी योग माया से कि मेरे बैठने के लिए जगह चाहिए। तो भगवान की योग माया ने भगवान को बैठने के लिए देहरी में आसन लगा दिया। भगवान के लिए बैठने के लिए आसन कहां? देहरी में। देहरी में क्यों लगाया? क्योंकि इसने वरदान मांगा था कि न घर में मरूं न बाहर मरूं। तो योग माया ने विचार किया कि बिल्कुल देहरी में लगा दो, न घर के बाहर न भीतर। तो देहरी में आसन लगाया, भगवान उस पर बैठे, पकड़ लिया, गोदी में रखा उस हिरण्यकशिपु को। अब विचार करने लगे कि कहीं ब्रह्मा जी से जाकर शिकायत न करने लगे, इसलिए पूछने लगे, बता हिरण्यकशिपु मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र है, कोई हथियार है? बोले नहीं है। बोले अब तू घर के भीतर है कि बाहर? बोले वो तो देहरी में हूं बीच में। बोले 12 महीने में से कोई महीना है? कोई नहीं। एक लौंद का महीना, लीप का महीना, ये पुरुषोत्तम मास निकालना पड़ा, साहब पंडितों को चोरी करनी पड़ी। बिना पंडितों के सहायता से भगवान भी कुछ न करे, कहा था कि अब कैसे भी करो काट छाट। तो साहब ये पुरुषोत्तम मास पेट फाड़ दिया है। गोदी में रखकर इस हिरण्यकशिपु के पेट को भगवान ने अपने नाखूनों से फाड़ दिया और उसकी अंतड़ियों को लेकर भगवान पहनने लगे। प्रभु ये क्या कर रहे हो? मैं इसलिए इसको पहन रहा हूं कि इसका बेटा प्रहलाद है, तो मैं सोच रहा हूं शायद इसी अंतड़ियों में कुछ होगा ऐसा बीज। बेटा परीक्षित, ये जो देहरी है, ये देहरी क्या है? राम नाम मणि दीप धरो, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहे। ये आपकी जो जीव है ना, जिसे कहते हो कि हाँ बहुत बड़ी चाट बनी है, ये खाने के लिए नहीं है, ये तो नाम जप करने के लिए है। ये जीव ही देहरी है। और इस देहरी के ऊपर जब आसन लगाया था भगवान ने, ऐसे ही इस जीव से भगवान का नाम जप करो और ये सोचो कि हमारे जीव के ऊपर हमारे नृसिंह भगवान ने अपना आसन लगा लिया है। और नृसिंह भगवान ने जिसको मारा था वो साक्षात अहंकार था। तो भगवान से निवेदन करो कि प्रभु जैसे तुमने देहरी में आसन लगा करके हिरण्यकशिपु को मारा था, हमारी जी ही देहरी है, तुम्हारा नाम हम जप कर रहे हैं, तो हमारे अहंकार को अब तुम मार देना। हमारे बस की बात नहीं कि हम अपना अहंकार मार सकें। ये हिरण्यकशिपु साक्षात अहंकार है, न घर में मरता है न बाहर मरता है। इस अहंकार को मारने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बना। भगवान ने अपनी गोद में रखकर इस हिरण्यकशिपु को मारा। तो अहंकार कहां मरेगा? अब तो समझ में आ गई होगी अहंकार कहां मरेगा। या तो भगवान की गोद में बैठ जाओ या भगवान को गोदी में, ये दो ही जगह अहंकार मरेगा। या तो भगवान को गोदी में बिठा लो, गोदी में बिठा लोगे तो तुम्हें ये एहसास होगा, ये अनुभव होगा कि मैं यशोदा हूं, मैं नंद बाबा हूं, मैं दशरथ हूं, मैं कौशल्या हूं। तो भगवान को अपनी गोदी में बिठाने का मतलब है हम उसके माता पिता हैं। और यदि भगवान की गोदी में बैठना चाहो तो जो संबंध जोड़ना चाहो, हम उसके बालक हैं, हम उसके सेवक हैं। मरेगा सब गोदी में ही, भगवान की गोद ही। इसलिए भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। शरण का एक अर्थ गोद होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान का क्रोध जागृत हुआ साहब। जैसे कोई किसी को मार दे तो उसका क्रोध जागृत होता है ना। अब तो ब्रह्मा जी से कहा भगवान से मिलने के मनाओ। ब्रह्मा जी भगवान को मनाने के लिए गए और ज्यादा क्रोधित हो गए कि ऐसे वरदान देते हो कि मुझे ये बनना पड़ा।
तुमने जो वरदान दिया उसके कारण मुझे ऐसा बनना पड़ा। तो ब्रह्मा जी उल्टे पैर लौटे, शिव जी से कहा आप जाओ। और जब शिव जी आए तो भगवान नरसिंह ने और फुसकार लगाई कि मारने का काम तुम्हारा है और मुझे मारना पड़ता है, क्योंकि प्रलय के देवता तुम हो और मारना मुझे पड़ता है। उन्हें सा वापिस। अब शिव जी बोले लक्ष्मी जी तुम जाओ। लक्ष्मी जी से कहा कि तुम जाओ। तो लक्ष्मी जी विचार करने लगी कि मेरे घर वाले हैं, मानेंगे क्यों नहीं। लक्ष्मी जी से सिफारिश की साहब, और लक्ष्मी जी जब थोड़ा सा अहम लेकर के चली कि मैं देखती हूं, तो लक्ष्मी जी जब चली हैं तो साहब इतना भयंकर रूप है भगवान का कि आज वो भी ब्रह्मा जी मना नहीं पाए। ब्रह्मा रजोगुण के देवता हैं, शिव जी मना नहीं पाए तमोगुण के देवता हैं, लक्ष्मी मना नहीं पाई सतोगुण के देवता हैं। मानो भगवान कहते हैं कि कोई भी गुण मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता, आप गुणों से ऊपर उठ करके मेरे को समर्पण कर दो तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। यह गुण साधन तय नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। अब लक्ष्मी जी ने, ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने कहा बेटा प्रहलाद तू जा। और जैसे ही प्रहलाद को कहा है लक्ष्मी जी ने, शिव जी ने, ब्रह्मा जी ने, प्रहलाद प्रभु की तरफ पहुंचे हैं। हाथ जोड़ करके जैसे ही प्रभु की तरफ प्रहलाद बढ़े हैं, भगवान गद्दी से खड़े हो गए। गद्दी से खड़े हो गए प्रभु, आंखों में आंसू आ गए। प्रहलाद को गोदी में ले लिया। बेटा कहां तो तुम्हारे पिता के तीव्रतम प्रहार और कहां तुम्हारा कोमल शरीर। बेटा मैं बहुत देर में आया हूं, मेरा अपराध क्षमा हो सके तो क्षमा कर दे। यहाँ आते आते बहुत देर कर दी, आते आते बहुत देर कर दी, यहाँ आते आते बहुत देर कर दी, यहाँ आते आते बहुत देर कर दी। सताया गया तू, डुबाया गया तू, 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 जलाया गया तू, गलाया गया तू, गलाया गया तू, गलाया गया तू, जलाया गया तू, गलाया गया तू, डुबाया गया तू, गलाया गया तू, सताया गया तू, तपाया 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 गया तू, जलाया गया तू, गलाया गया जलाया गया तू, जलाया गया तू, मेरे लाल प्यारे दिल के दुलारे, मेरे लाल प्यारे जल के दुलारे, मेरे लाल प्यारे दिल के दुलारे, मेरे लाल प्यारे जग के दुलारे, यहाँ आते आते बहुत देर कर दी, यहाँ आते आते बहुत देर कर दी, यहाँ आते आते बहुत देर कर दी, यहाँ आते आते
आते बहुत देर कर दी। यहाँ आते आते बहुत देर कर दी। यहाँ आते आते बहुत देर कर दी। रो पड़े भगवान, पुत्र मुझे आने में बहुत देर हो गई, यदि मेरा अपराध क्षमा करने योग्य हो तो तू क्षमा कर।